हमारे सभी परिजनों को होली पर्व के पूर्व संध्या में खूब खूब मंगल कामनाएं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक आप सब होली का पर्व मनाने की स्थिति में होंगे। और होली जो है ये वास्तव में 2017 की होली बड़ी विशिष्ट होली है। हम लोग युवा क्रांति वर्ष के दूसरे वर्ष से गुजर रहे हैं और इसमें पिछले साल की तरह से इस साल भी हमने इसको अश्लीलता विरोधी आंदोलन के रूप में गति देने के लिए बनाया है। मना रहे हैं पूरे देश में ही नहीं बल्कि इस साल सारे विश्व में इसको फैलाया है। हमारा जो होली का पर्व है ये वास्तव में इसलिए आता है कि हमारे अंदर का उल्लास जो है वो एक सरल हास्य में निकल जाए और हम आपस में एक दूसरे से मिलें जुलें। जाति ऊंच नीच शूद्र ब्राह्मण ये सारा जाति का भेद अलग करके हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हंसें बोलें खेलें। रंगों के द्वारा खेलें तो इसे रंगीन बनाने की बात आती है। ये वसंत ऋतु जो है रंगों की पर्व है, रंगों का पर्व है, रंगों की ऋतु है। इसलिए ये जो मौसम है विशेष रूप से होली की जो ऋतु है ये फाल्गुन मास की ऐसी पूर्णिमा वाली ऋतु ऐसी है जो बड़ी विशेष मानी जाती है। इसमें हमारे अंदर हमारे जो ऋषि थे बड़े मनोचिकित्सक थे, बड़े विशिष्ट स्तर के मनोचिकित्सक। उन्होंने कहा कि जो दमित भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर उच्छृंखलताएं हैं, उनको निकालने का एक ही तरीका है कि एक दिन साल में ऐसा हो जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ हंस बोल करके बात कर सकें, हम किसी से मजाक भी कर सकें, पर वो मजाक किसी के अपमान तक न हो, किसी को अश्लीलतापूर्ण गाली देने के रूप में न हो। थोड़ा सा स्वरूप विकृत हो गया परंपरा के अनुसार। पर्व त्यौहार जो है जैसे हमारे बिगड़ते चले गए, उसी में ये भी एक ऐसा पर्व है। हमारा जो पर्व की परंपरा शुरू होती है वो शुरू होती है श्रावणी से। ब्राह्मणों का पर्व माना गया। श्रावणी में हम नया सूत्र पहनते हैं, नया यज्ञोपवीत पहनते हैं। ऐसे कहते हैं सृष्टि की शुरुआत उसी दिन हुई थी। तो ब्राह्मणों का पर्व, सृष्टि का आदि पर्व, जहाँ से सृष्टि का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद विजयादशमी आती है। इसको क्षत्रियों का पर्व माना जाता है और विजयादशमी के माध्यम से हम ये कहते हैं कि जैसे भगवान राम ने कहा था निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए प्रणकीन, उसी तरह से हम भी अपने हाथ ऊँचे उठा करके हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम निश्चरहीन कर देंगे, अर्थात कहीं भी किसी तरह की दुष्टता असुरता रहने न पाए। तीसरा पर्व आता है इसी के तुरंत बाद दीपावली। दीपावली वैश्यों का पर्व है। मतलब जाति विशेष से नहीं, गुण कर्म स्वभाव से भगवान ने जाति कर्म बनाए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने ये सारे के सारे जाति कर्म का जो विभाजन किया है, गुण कर्म के अनुसार विभाजन किया है। जो जैसे गुण हैं, जिसके जैसे कर्म हैं, जैसा उसका विभाग है। तो कोई जन्म से जाति नहीं होती, जाति कर्म से होती है, गुणों से होती है, स्वभाव से होती है। और जिन गुणों के लेके हम पैदा होते हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का जो अनुपात लेके, मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर उन्होंने कहा वैश्यों की है। वैश्यों की मतलब ये कि एक नव सृष्टि पर्व भी होता है दीपावली, और उस समय नई फसल बोते हैं हम लोग। तो उस दीपावली पर्व पर हम लोग उल्लास के साथ उजाला मनाते हैं, फैलाते हैं चारों तरफ। सबसे महानिशा बड़ी घनघोर अंधेरी रात्रि होती है और उसमें हम लोग मनाते हैं। उसके तुरंत बाद ठंडक चालू हो जाती है। दीपक जलाया हमने, दीपक जला करके हमने जितनी गंदगी बरसात में छाई थी उसको सबको मिटाया। उसकी वजह से जितने कीटाणु जीवाणु विषाणु जितने थे उनको नष्ट किया। और हमने पटाखे छोड़ने के बजाय हमने अपना उल्लास मनाने के लिए दीपक जलाया। उसके तुरंत बाद हमारा जो आंदोलन है वो है वसंत पर्व का। वसंत पंचमी को हम मनाते हैं और वसंत पंचमी के बाद, वसंत पंचमी हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस, उसके तुरंत बाद होली। होली जो है ये शूद्रों का पर्व है। शूद्र मतलब इसमें ये तक छूट है कि आप किसी से पूछ करके उसको चेहरे पे भी रंग लगा सकते हैं, उसको गिला भी कर सकते हैं, उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं, ठिठोली भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हल्का माना जाता है। और आपस में भाईचारा बढ़ाने की बात, जाति भेद मिटाने की बात, ऊंच नीच का भेद मिटाने की बात। पर सबसे बड़ी जो इसमें होली के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो है अश्लीलता विरोधी आंदोलन। इसमें जब हम होली जलाते हैं, जो हम 12 तारीख को जला रहे हैं इस साल होली, उस होली को जलाने के साथ साथ उस होली में हम अश्लीलता से जुड़े हुए जो पोस्टर्स हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है जिसको देखते हैं, वॉट एवर यू बिकम आफ्टर सीइंग दैट
थिंग, जिसको आप देखते हैं, वट एवर यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जो भी आप देखते हैं उसको आप सोचने लगते हैं, सोचते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारे मन में जो ये वासनात्मक विचार आते हैं, ये इन चीज़ों को देखने से भी आते हैं, गंदगी को देखने से भी आते हैं। तो आज क्या हो गया, सारे समाज में फिल्मी जो परिदृश्य छाया पड़ा है, या जो लोगों ने आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से टीनेज में, और टीनेज के बाद और दूसरी एज जो आती है, जो एडल्ट एज जिसको कहते हैं, उसमें भी जो प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए तरह तरह की आकर्षक और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स वगैरह सब ये प्रचारित कर दी हैं। इसके अलावा इनके पोस्टर्स, फिल्मों के पोस्टर्स लगते हैं जगह जगह, और उन फिल्मों के पोस्टर्स में शरीर के अंगों का एक बिल्कुल अश्लील जो निरूपण होता है वो बहुत गंदा है। उसको, उन सब पोस्टरों को जलाया जाना चाहिए और एक संकल्प लिया जाना चाहिए, हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, फूल लेकर, कि हम अपने जीवन में इन अश्लीलता को प्रभावित नहीं करेंगे, अश्लीलता से प्रभावित नहीं होंगे। हम खुद नहीं देखेंगे अश्लीलता को, हम सामने वाले को भी नहीं देखने देंगे। उसका क्या करेंगे, हम अश्लीलता के पोस्टरों की होली जलाएंगे जब भी मौका मिलेगा। जहाँ कहीं भी लगे होंगे वहाँ उखाड़ेंगे और जलाकर जो उसकी होली जलाएंगे। तो इसके खिलाफ एक रैली निकालेंगे, चारों तरफ लोगों के मन में एक उमंग पैदा हो कि हमें इससे दूर रहना है। ये हमारे दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। हमारे मन, बुद्धि, चिंतन में हमेशा वही गंदे विचार रहेंगे, वही भावना रहेंगी। जो जिस स्त्री को हमारी माँ के रूप में बनाया गया है, बहन के रूप में बनाया गया है, भाभी के रूप में बनाया गया है, हमारी पूजिया के रूप में बनाया गया, माँ के रूप में, उससे अलग हट करके हमें हमें उसका प्रेमी बनने के लिए आकर्षित कर रही हो। और ये जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, वे दुराचार की, नारी दुराचार की, अश्लीलता विरोधी आंदोलन में ये भी आ जाता है कि हम किसी के प्रति कोई ऐसी कुदृष्टि नहीं रखेंगे। कुदृष्टि रखेंगे तो फिर उसके बाद हमारे सही अर्थों में कहा जाता है, हम पुण्य समाप्त होते चले जाएंगे, पापों का संचय होता चला जाएगा। इसलिए इस अश्लीलता विरोधी आंदोलन को हम जहाँ तक हो सके गतिशील करेंगे, और इस होली पर्व पर हम एक संकल्प लेंगे कि हम ऐसे पोस्टरों को तो होली जलाएं, इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, उदाहरण के लिए उपन्यास, गंदे उपन्यास, गंदी किताबें, ऐसे जिनमें गंदे गंदे जोक्स हों, अश्लील जोक्स हों, इन सब का, और हम भी खुद भी एक संकल्प लेंगे कि हम उस पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गंदे विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। अच्छा विचार आदमी के जीवन को बदल सकता है। एक विचार आदमी के जीवन को तरंगित कर देता है और उसको एक अच्छा मनुष्य बना देता है। हम अच्छे विचार देंगे और अच्छे विचार दे करके उसके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प यदि हम लेंगे तो हमारी होली पर्व जो है बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा। अगले दिन आप होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती मत खेलिए किसी के साथ। आप हल्के थोड़ा बहुत रंगीन गुलाल लगा दीजिए और उसके बाद फिर फूलों की होली खेलिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में फूलों की होली खेली जाती है और हम उसमें भाग लेते हैं। सब बच्चे हमारे साथ खेलते हैं होली, और मन का उल्लास उनका जो है बड़ा अच्छी तरह से मुखरित होता है। उनको ये लगता है कि वास्तव में ऐसी भी कोई होली है, शांति निकेतन में कभी खेली जाती थी, हमारे यहाँ पिछले 15 साल से हम खेल रहे हैं होली, फूलों की होली। इस प्रकार से यदि होता है तो मैं समझता हूँ कि ये होली का पर्व का एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान पूरा होगा। भारतीय संस्कृति बड़ी विशिष्ट है, विशेष महत्व से मनाई जाती है। उसके महत्व को समझेंगे, उसी हिसाब से अपने जीवन में उतारेंगे।